हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव में हैलो फॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे थे। तो उस मैकेनिज्म में जो स्टार्ट करके किए थे, अब मैं दोबारा इसको ड्रॉ नहीं करूँगा, नोटबुक पे है। तो मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था इसमें। NCl2NaOH। तो आप ऑब्जर्व किए होंगे कि इसमें कितना चीज हुआ है, 3 टाइम्स इनोलाइजेशन और 3 टाइम्स हैलोजेनेशन। बट उसमें पहला इनोलाइजेशन सबसे स्लो रहा है, उसके बाद का फास्ट होकर चला गया क्योंकि क्लोरीन आगे चला गया यहाँ पे और इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते चला गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे इनोलाइजेशन करने के लिए कितना हाइड्रोजन का मिनिमम रिक्वायरमेंट था? 3। क्यों? अगर 3 नहीं रहेगा 3 हाइड्रोजन नहीं बैठ पाता। इसका मतलब वहां से पता चल गया हैलो फॉर्म रिएक्शन देता है जनरली एल्डिहाइड एंड कीटोन पता तो जानिए। बट इस कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन हैलो फॉर्म रिएक्शन देगा? 2 एल्डिहाइड और कीटोन जिसके कार्बोनाइल कार्बन के बगल वाला कार्बन पे कार्बन का चाहिए मिथाइल, क्या चाहिए? मिथाइल। उसके पास 3 H रहेगा, 2 H रहेगा, हो पाएगा? तो ही बात होगा इनोलाइजेशन। तो क्लोरोफॉर्म में हैलो फॉर्म बन ही नहीं पाएगा। तो पहला पॉइंट से बनाएंगे कंक्लूजन में। This reaction involve 3 enolization followed by 3 halogenation. This reaction involve 3 enolization followed by what? 3 halogenation. Comma, actually each enolization followed by 1 halogenation. अब 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, बताइए। एक्चुअली each enolization followed by 1 halogenation, हर enolization के बाद 1 halogenation हुआ है और 3 हैलोजन आने के बाद क्या हुआ है? SN3। कौन आकर किसको आउट किया? OH माइनस अटैच करके CCl3 को आउट किया था। तो अगर OH माइनस या वाटर आकर अटैक करके किसी को आउट करता है तो उसको हाइड्रोलिसिस बोल देते हैं, वाटर से तोड़ना, राइट। एंड फाइनली हाइड्रोलिसिस occurs to produce हैलो फॉर्म। और क्या बनता था? देखिए तो लास्ट में SN3 को है ना फाइनली, एंड एसिड, राइट, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब सेकेंड पॉइंट लिखिए। As first enolization involve least acidic hydrogen atom, as first enolization involve least acidic enolizable hydrogen atom, hence it is slowest step. Least acidic hydrogen atom, hence it is slowest step. Therefore first step is RDS. ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, from above mechanism it is very clear that only those ketone can give haloform reaction
only those ketones can give haloform reaction which has at least one CH3 group, which has at least one CH3 group एक मिनट रुकिए, सिर्फ CH3 ग्रुप रहने से मतलब है या डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन? डायरेक्टली बॉन्डेड टू, तभी तो इनलाइजेबल रह पाएगा। विच इज एटलीस्ट वन CH3 ग्रुप विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बोनाइल कार्बन। And hydrogen of that CH3 is most acidic in the molecule. बोलिए कीटोन के लिए क्राइटेरिया, कौन सा कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? वैसा कीटोन हेलोफॉर्म देगा जिसके पास एटलीस्ट एक CH3 हो और डायरेक्टली किसे अटैच हो? कार्बोनाइल कार्बन से। और उस CH3 का हाइड्रोजन पूरे मॉलिक्यूल में जितना भी हाइड्रोजन है उससे सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। वजह बेस आने वाला है, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा उसी को लेगा, राइट? तो एक जो मोस्ट एसिडिक लिखे हैं उसको दोबारा अंडरलाइन कीजिए, तो बहुत बड़ा अंदर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? हो गया ना? अब चलिए पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब अल्डिहाइड से एक पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट अल्डिहाइड में जितना भी अल्डिहाइड आपके माइंड में आता है, अल्डिहाइड के विषय में आप दिमाग करोगे कौन सा अल्डिहाइड हेल्पफुल दे सकता है? तो एक मिनट, एक CH3 होना चाहिए, पूरा दिमाग लगा दीजिए अल्डिहाइड में। एक अल्डिहाइड ए है, दूसरा मेंबर ए है, तीसरा मेंबर ए है, चौथा मेंबर ए है, एंड सो ऑन, राइट? एंड सो ऑन। बाकी RCH बार को चेंज करते हैं नहीं। इसमें से किसके पास CH3 है? सर इसके पास भी CH3 है। मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर रहता है। सब में CH3 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बट किसमें CH3 जो डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन से अटैच है? क्योंकि जब तक कार्बोनाइल कार्बन से अटैच नहीं रहेगा डायरेक्टली, तब तो क्या इसके साथ इनलाइजेबल नहीं हो पाएगा, राइट? इसमें CH3 तो सबके पास है, बट डायरेक्टली किसमें अटैच है? सिर्फ इथेनॉल में, राइट? इसका मतलब पूरे अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही अल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। कितना बढ़िया कंक्लूजन हो गया। पूरे अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही अल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, वो कौन रहेगा? इथेनॉल। बाकी में तो मिथाइल रहेगा लेकिन डायरेक्टली से अटैच नहीं रहेगा। दिस इज द कंक्लूजन, राइट? ये देगा क्या? हेलोफॉर्म रिएक्शन ए नहीं देगा, ए नहीं देगा, ए नहीं देगा, बाकी कोई नहीं देगा। सिर्फ अल्डिहाइड में एक ही देता है, एसिटाल्डिहाइड। कोई पूछे आप क्यों? तो बोलना है उसी में मिथाइल ग्रुप एक है जो डायरेक्टली से अटैच है कार्बोनाइल, क्योंकि कार्बोनाइल का डायरेक्टली अटैच होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, राइट? तो एक इतना सारा एग्जांपल लिखते हैं अल्डिहाइड के, बढ़िया इसका कंक्लूजन लिखते हैं। इन होल अल्डिहाइड only acetaldehyde perform haloform reaction. In whole aldehyde, only acetaldehyde perform haloform reaction. हो गया? याद आ रहा है? चलिए आगे बढ़िएगा। याद किया ना? अब कीटोन के लिए
कीटोन में कौन सा कीटोन है? कीटोन का क्राइटेरिया क्या था? सिर्फ एक ही कीटोन देगा या बहुत सारे कीटोन दे सकता है? सर एक काम कीजिए, एक मिथाइल डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन से अटैच करिए और इधर आर रख दीजिए। आर को चेंज करते रहिए, इसको कांस्टेंट बनाकर। इस तरीके से कितना कीटोन रहेगा? in ketone, so many ketone can perform halofone reaction, provided those ketone which have at least one ketone के मैं एक ketone नहीं बोला हूँ, which have at least one what? directly attached with at the same time। इसका हाइड्रोजन पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। समझ गया? चलिए कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग को बताना है कि कौन कौन हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कौन नहीं देगा। आप लोग को यहाँ तक नजर आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? चलिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखा है। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा नहीं देगा? क्यों देगा? पूरा दोनों बोल सोचेगा। इसका ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है और इसका हाइड्रोजन इन दोनों का ज्यादा है। एग्री? बोले क्यों? सर इसका एक्स कंपेयर करेंगे तो सर दोनों लगा हुआ है, इसका एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका एक्स यहाँ से रिलीज करते हैं प्लस तो डायरेक्टली स्टेबलाइज है कन्वर्ट गैस, बट इसका यहाँ से रिलीज नहीं जाता, स्टेबलाइज है क्या? नहीं है। तो इस तरीके से CH3 भी है जो डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन से भी अटैच है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका ये हैबिट बन जाएगा, राइट? इसका मतलब ये देगा। व्हाट अबाउट दिस वन? इसका भी हैबिट सबसे ज्यादा एसिडिक है। यहाँ से इसको रिलीज करते हैं तो माइनस में स्टेबलाइज बट इसे यहाँ से जब रिलीज करेंगे तो क्या माइनस में एंजॉय करेगा? कंजुगेशन नहीं है, फिर बैठेगा, कंजुगेशन में नहीं आ पाएगा, राइट? ये भी देगा पूरे एल्डिहाइड तो है, राइट? व्हाट अबाउट दिस वन? देगा? रिएक्शन नहीं होगा या हैलोफॉर्म? रिएक्शन होगा, एग्जांपल होगा, बट हैलोफॉर्म एक्टिव मिथाइल इसका तो दो से जो डायरेक्टली अटैच है। एसिडिक मोस्ट एक एग्जांपल, एक बहुत अच्छा बुक है आयन की नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ उसमें भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक्टिव, दिस इज द केस ऑफ एक्टिव मिथाइल। यहाँ पे CH3 सिर्फ CH3 प्रेजेंट करना क्राइटेरिया नहीं था, उस CH3 का एयर सबसे ज़्यादा एसिडिक होना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे जो CH3 का एयर है, देखिए इसमें इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जो CH3 का एयर है और यहाँ पे जो इसका एयर है, इसमें ए ज़्यादा एसिडिक हो गया है। बोले क्यों? यहाँ से एच प्लस रिलीज करेंगे तो जब माइनस बनेगा कंजुगेट बेस इधर से स्टेबलाइज होगा, इधर से स्टेबलाइज होगा, बट यहाँ पे जो एच प्लस पहले डिसाइड कर चुके थे, जहाँ पे एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ा रहे थे वहाँ पे स्टेप एग्जांपल लिया था। यहाँ से एच प्लस रिलीज करेंगे तो सिर्फ इसका ओनली वन माइनस का एंजॉय करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे CH3 होते हुए हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा है, वजह उसका हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का एसिडिक नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है? ये क्यों नहीं दिया? शायद में एक एरो लेकर दे दीजिए, वजह क्या रहा?
देखिए जगह उसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। हाइड्रोजन ऑफ मिथाइल इज नॉट मोस्ट एसिडिक इन द मॉलिक्यूल, ऐसा एक लाइन लिखी है। ये देगा या नहीं देगा? तो इसमें तो ये डायरेक्टली कार्बन का तो अटैच ही नहीं है, इसलिए नहीं देगा। दे देगा। इसका हाइड्रोजन यहाँ से बाकी का हाइड्रोजन इसकी जगह तो रिडंडेंस से लाए, रिडंडेंस जाएगा ही नहीं। इसका हाइड्रोजन यहाँ से इसका स्विच कर रहे हैं तो माइनस से का एंजॉय करेगा, तो ये देगा। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस वन हाफ सेलेक्ट नेट क्यों देगा? कहाँ से S3 है? क्यों देगा? हाँ या ना? देखिए आपको जाना है कॉटन कॉलेज, मान लीजिए कोई 43 से शुरू किया और अगर आपको गुवाहाटी क्लब तक पहुंचा के छोड़ दिया जाए तो और आसानी रहेगा ना, फास्ट हो जाएंगे। आपको 3 हैलोजन लाना था, मैं एक हैलोजन बैठा कर ही दे रहा हूँ, नहीं समझा है? टारगेट क्या है? मैकेनिज्म में जाइए, मैकेनिज्म में ताकि एक स्टेप करके आपको दे रहे हैं 3 बार करना था। क्या? इनोलाइजेशन, हैलोजनेशन। मैंने एक हैलोजन बैठा कर ही दे रहा हूँ, तब तो आपको 2 ही बार करना पड़ेगा ना, समझे नहीं समझे? इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैकेनिज्म। इसलिए ये तो दौड़ के देगा, राइट? वो दे रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा? फास्ट रहेगा। वेरी गुड साजिद। एक क्लिक किया था आपको माइंड में कि हाँ एक ब्रोमीन आ गया तो आपको 2 ही बार आना पड़ेगा। वेरी गुड। लास्ट रेसिपी 5 क्यों कर रहे थे? यस, अदरवाइज उस एसिड का सॉल्ट के फॉर्म में रह जाता तो उसको एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। अब कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सर CaCl3 अब प्लस फॉर्मिक ये पार्ट कैसे बन जाता है ना, मैकेनिज्म देख लीजिए। अब इसमें इतना बड़ा मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कंट्रोल क्या था? ए पार्ट किसमें कन्वर्ट होता है? क्लोरोफॉर्म। यस सर। अरे पार्ट किसमें? ये वाला पार्ट इस लास्ट में सिंपलीफाई कर रहे हैं। क्या बनेगा? हाइड्रोफॉर्म प्लस बेंजोइक एसिड, ये होगा ना? ये वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। बट एक हिंट दे रहा हूँ, कहीं कहीं पे लैंग्वेज के प्रॉब्लम में ये ऐसे ही रहेगा। तो हाइड्रोफॉर्म का कलर येलो होता है, येलो प्रेसिपिटेट। 3 आयोडीन की वजह से इतना हेवी हो गया था, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है, कैसा प्रेसिपिटेट? येलो। हो गया?
की जगह एसिडिफाई नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। बट डिफॉल्ट में कुछ बात होता है जिसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एसिडिफाई नहीं लिखा रहेगा, एसिडिफाई नहीं क्या रहेगा, सॉल्ट बना के छोड़ दीजिएगा, राइट। तो ये पार्ट क्या लेगा, ब्रोमोफॉर, और प्लस ये वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपानोइक एसिड, नहीं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, कल भी आपको बताया था CaO Cl2 एंड वाटर क्या बनेगा, तो ब्लीचिंग को बताया था ना। इसका मतलब आपके पास क्या है, Cl2 OH माइनस, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम सिट्रेट, सॉल्ट एसिडिफाई नहीं किए ना, नहीं किए तो इसका एसिड बना के रख देंगे, सॉल्ट का फॉर्म रहेगा, सॉल्ट बाद में एसिडिफाई कर देंगे, एसिड में आ जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है इसका क्या रोल है, कुछ रोल नहीं है, इसका रोल यही है, Cl2 और OH पानी देगा, राइट। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर दिया जाएगा स्टूडेंट, K2CO3, कोई बात नहीं है, K2CO3 का आपका सोल्यूशन का मतलब क्या है, OH माइनस है, आपको चाहिए क्या है, NaOH या OH माइनस मतलब है, OH माइनस मतलब है, क्या मिलेगा बोलिए तो, K प्लस, एग्री। अब इसी को देखिए ऐसे दे दिया जाएगा, प्लीज देखिएगा ध्यान से, समटाइम्स NaOCl दे दिया जाएगा, स्टिल क्या दिया जाएगा, या NaCl NaOCl, बजट रेडॉक्स का क्लास तो आप लोग कर पा रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिनका किया हुआ है तो कोई बात नहीं, जैसे लोग किए हुए हैं बात क्लास छोड़ेंगे तो काम चल जाएगा, बाकी तो मत छोड़िएगा। लग रहा हो कि शायद वो सब तो हम पहले जानते हैं, तो शुरुआत तो लेवल से ही होता है और धीरे धीरे करके हाई लेवल चला जाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। इस ऐसा चैप्टर है जहाँ से कि आपका प्री मार्क्स है, Cl2 NaOH, ये एक्चुअली आगे बढ़ाएंगे रिडॉक्स में, ये रहता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ओके स्टूडेंट, बनता है NaOCl, NaCl प्लस NaOCl, और डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा भी एक रिएक्शन होता है, कॉम प्रोपोर्शनेशन। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है, इसका उल्टा भी बन सकता है ए, इसका मतलब ए, इसका मतलब ए भी हो सकता है, इसका मतलब ए भी हो सकता है। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, माइंड रीड कर रहा है कि आप जानते हो नहीं जानते हो, तो चीज़ों को हाइड करके दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। इसका मतलब हम इस्तेमाल लेंगे, मेरे पास है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ओके। तो ए लिखें या Cl2 लिखा, अलग बात है, सेम बात। या समटाइम्स चीज़ों को छुपाने के लिए क्या करेंगे, Cl माइनस एंड OCl माइनस, एग्री, एक ही बात है ना। क्या बन जाएगा, CaCl3 प्लस सोडियम एसिटेट बन जाएगा। तो मैं एक्चुअली कैसे कैसे वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे वैसे हम लोग सोच रहे हैं, कैसे पूछ नहीं सकते हैं, ऑलरेडी पूछे हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2016 में एक स्टूडेंट हालांकि जो आए थे वहाँ के पढ़ गए, जेमिन टाइल आप लेकर आए बोले कि सर यहाँ पे K2CO3 तो आपका मतलब क्या है। अब मेरे नोटबुक में K2CO3 का एग्जाम्पल है, डैम से मैं हर बैच में लेता हूँ, अरे क्या है, इसका मतलब है कि हर एक एग्जाम्पल को सीरियसली देखना है। एक बार थ्योरी हो गया, बाकी एग्जाम्पल का मतलब क्या, प्रैक्टिस करवा रहे हैं प्रॉब्लम का, इट इज काइंड ऑफ व्हाट प्रॉब्लम। तो शॉर्ट नोट्स अगर मैं आपको देख रहा था तो पढ़ाऊंगा, जो कि हेलो फॉर्म रिएक्शन में चीज़ों को ऐसे पूछ सकते हैं रिएजेंट के तौर पर, Cl2 NaOH, एक तरीका हुआ
Cl माइनस NaOCl माइनस दूसरा तरीका हुआ, Cl2K2CO3 तीसरा तरीका हुआ, ब्लीचिंग पाउडर वाटर तीसरा तरीका हुआ। ऐसे करके कलेक्ट कर लेते हैं ताकि बात याद रहे एक लाइन में, बाकी तो होना तो वही है। आप लोग अल्काइन का शॉर्ट नोट्स बनाए? सही सही बोलिएगा। बना रहे हैं सर। अल्काइन का बना लिए? सर मतलब कि सर ऐसा हुआ है कि मतलब ऐसा लगता है कि सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए सर शॉर्ट नोट्स नहीं लॉन्ग नोट हो गया। मेहनत बेकार तो नहीं गया, कुछ तो किया है। इस बार सेकंड टाइम पढ़ तो लिए। चलिए हेर्बल डेरिवेटिव्स में आपका काम आसान करता हूँ। मेरा शॉर्ट नोट्स का फोटो खींचकर आप लोगों को शेयर कीजिए और उसी को रीडा को निकालिएगा, उसी को लिखिए। क्योंकि उसमें मैं बहुत कॉम्पैक्ट और मैं तो आपके पास नोट्स है नहीं, तो मैं ही अपना सब कुछ वहाँ पर बना हुआ और उसमें सब कुछ लिखा रहेगा, कुछ भी छूटा हुआ नहीं रहेगा, बस उसी को कर लीजिए। बहुत पतला सा है, इतना सा, ठीक है। तो आपको सिर्फ अल्काइन तक का टारगेट है, इसके बाद लास्ट तक कार्बोहाइड्रेट तक मेरा बना हुआ है और उसमें मोटा मोटी 95% चीज़ें लिखा हुआ है। बट फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा, जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। एक दो जो है ना हर टॉपिक के बाद एनसीईआरटी पर देख लेना है। एक आध रिएक्शन अगर कुछ अनयूजुअली छूट गया, पता नहीं कि दिमाग से निकल गया या कुछ नया बात, तो वहाँ पर लिख लीजिएगा। लाइक ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी अब यहाँ देखिए हेडिंग में certain alcohol, very important बात बोल रहा हूँ। Certain alcohol also perform haloform reaction. Certain alcohol also perform haloform reaction. क्या लिखते हैं? एक combination also behave like important चीज ना आराम से बताना पड़ेगा। Also behave like mild oxidizing agent. behave like what? mild oxidizing agent. तो आप में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, अल्कोहल के चैप्टर में, बट यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे होता है, देखिएगा सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Cl2 plus NaOH becomes what? NaCl plus NaOC। और यहाँ तक ये जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। क्या रिलीज करता है? और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तो क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा। दिस इज द वजह कि दिस कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आल्सो बिहेव लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा है? अब मानते हैं कि CS यहाँ पे कैसे एग्जामिनर कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया जाएगा, बाद में इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये क्या है? इथेनॉल। और आप जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्डिहाइडिक पोजीशन पे नहीं रुक पाता है, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्डिहाइडिक पोजीशन पे रोकने के लिए PCC चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे अल्डिहाइड बना है और अल्डिहाइड बनते ही कोई वहाँ पर प्रेजेंट है जो किसी और रास्ते में उसको ले जाने के लिए रेडी है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या डाल दिए? Cl2 plus NaOH। दिस कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, ऑल्सो वी हैव लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले इस 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? अल्डिहाइड। समझ गए? राइट? लेकिन कितना डिग्री अल्कोहल दिया है? 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन ऑलवेज गिव्स अल्डिहाइड। इसको हम लोग बाद में बढ़िया से लिखेंगे। लेकिन ये जैसे ही बना तो एसिड में जाने से पहले ये हेलो फॉर्म की तरफ चला जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो हेलो फॉर्म का था। पोजीशन किसका था? हेलो फॉर्म। एग्री? तो अब आपको बताना है कि पूरे 1 डिग्री अल्कोहल में, ध्यान से देखिए कितना बढ़िया बात बोलने जा रहा हूँ। एक आपको समझे ऑनलाइन स्टूडेंट, बहुत बड़ा बात है।
जनरली हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, बट भाई सर्टेन अल्कोहल आल्सो परफॉर्म हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो पहले सर्टेन अल्कोहल में से 1 डिग्री अल्कोहल से चलते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल में मैंने लिया इथेनॉल, राइट। इथेनॉल का ऑक्सीजन करके कौन सा एल्डिहाइड मिला? ये तो पता नहीं कि 1 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन, नहीं पता है तो आसपास पता रखिए कि 1 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? एल्डिहाइड। अब पूरे एल्डिहाइड में तो एक ही तो देता है हैलोफॉर्म रिएक्शन, कौन सा? एसिटाल्डिहाइड। इसका मतलब है कि यहां से कंक्लूजन क्या, कौन कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेगा? तो इसका स्टेटमेंट ये है, दोज अल्कोहल, एक मिनट रुकिए, ये सब सेम मैं कहूंगा, दोज अल्कोहल परफॉर्म हैलोफॉर्म रिएक्शन व्हिच फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन प्रोड्यूस दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन, कौन सा? दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच आर एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर हैलोफॉर्म। कहने का मतलब हिंदी में ये हुआ कि वैसा सारा अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा जिसका 1 स्टेप ऑक्सीजन से वैसा एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, कैसा? जो हैलोफॉर्म के एक्चुअली रिस्पांसिबल था। समझ गए? तो एल्डिहाइड कौन देगा? 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड में, पूरे एल्डिहाइड में तो एक ही तो देता था हैलोफॉर्म। इसका मतलब पूरे 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल देगा हैलोफॉर्म रिएक्शन, बाकी कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। वजह सर क्लियर है? ये तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस फॉर्मिक एसिड, लेकिन बाकी कोई भी अगर 1 डिग्री अल्कोहल लाइक CH3 CH2 CH2OH, ये कितना डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, बट जो एल्डिहाइड बना वो क्या हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए रिस्पांसिबल है? ये हैलोफॉर्म नहीं देगा। इसका तो व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन दैट इन ऑल प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथेनॉल, राइट, परफॉर्म हैलोफॉर्म रिएक्शन। वजह कोई पूछे क्यों? बोलना है कि सर जितना भी 1 डिग्री अल्कोहल है फर्स्ट ऑक्सीजन में एल्डिहाइड मिलता है, उसमें इथेनॉल ही है जो ऐसा एल्डिहाइड देगा जो हैलोफॉर्म दे सकता था। दिस इज द रीजन इथेनॉल से देगा। समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? यहाँ पे फिर स्टार्ट करके लिख लीजिए, इन ऑल प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथेनॉल परफॉर्म हैलोफॉर्म रिएक्शन। रीजन एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ, जगह छोड़ के अपना घर पे एक्सप्लेन कर लीजिएगा, हो जाएगा ना? क्या मैं 1 मिनट का टाइम का पूछ लीजिए सॉफ्टवेयर में कुछ? ऐसा क्वेश्चन जेई में कहाँ साल रहेगा, कैसे चलेगा? अब तो अगला जेई में बैठने से पहले मतलब 98% केमिस्ट्री फिनिश रहेगा। इससे फिर आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं बचेगा, फिर मेहनत बढ़ा दीजिए। क्या अब आते हैं, तो याद रखिए 1 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन से मिलता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन से मिलता है कीटोन। क्या मिलता है? कीटोन। यहाँ पे ये है कीटोन, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है? कीटोन।
सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल, और इसका फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? तो R1C+O R2, राइट? बोलिए। तो R1 R2 में ध्यान रखिएगा, R1 R2 में एटलीस्ट एक को क्या होना पड़ेगा? दोनों को या एटलीस्ट वन को? राइट, वन को, राइट? इसका मतलब है कि सर 2 डिग्री कौन कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल हेलो फॉर्म देगा? सिर्फ ओनली 1 2 डिग्री अल्कोहल देगा या 100 में 2 डिग्री? तो सर एक काम कर सकते हैं कि एक तरफ CH3 कर दीजिए और दूसरा तरफ R कर दीजिए, इस R को वैल्यू कीजिए बट CH3 को कीपिंग कांस्टेंट, CH3 को कीपिंग, इसका मतलब 100 में 2 डिग्री अल्कोहल कैन परफॉर्म हेलो फॉर्म रिएक्शन। 1 डिग्री में सिर्फ कौन सा? इथेनॉल। 2 डिग्री में 100 में 2 डिग्री अल्कोहल बजट, लेकिन 100 में कंडीशन क्या रहेगा? those 2 डिग्री अल्कोहल which have at least one CH3 directly bonded to the carbon on which OH present, on which OH present, समझ गया? देखिए 12.2 डिग्री अल्कोहल बना दीजिए। One step oxidation of 2 degree alcohol, one step oxidation of 2 degree alcohol gives ketone, and we know that Cl2 plus NaOH is also behave like mild oxidizing agent. Therefore, all those type of 2 degree alcohol can also perform haloform reaction. All those type of 2 degree alcohol can perform haloform reaction which has at least one CH3 group which is directly attached with the carbon on which OH present. इससे आसान भाषा में नहीं बना सकता था, हो गया? which is at least one CH3 group, which है at least one CH3 group, लेकिन वो CH3 कहाँ रहना चाहिए? Directly attached to which carbon? That carbon on which OH present. तब यहाँ देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा स्टूडेंट, एक 2 डिग्री हो गया एवरी, अब यहाँ पे Cl2NH, आप तो जानते थे कि सिर्फ डिहाइड्रोन देता है बट अल्कोहल भी देता है। कौन कौन सा अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देगा, सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री में सिर्फ देख देता है, 2 डिग्री में बहुत सारा चल सकता है बाय चेंजिंग आर वी गेट डिफरेंट 2 डिग्री अल्कोहल, राइट? बोलते ही नहीं है, बोलने का टाइम आएगा ना। ये समझे नहीं समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्चुअल में ये ले लेंगे तो आपको माइंड में रहेगा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, एक हेलोफॉर्म का रिएजेंट भी है, एट द सेम टाइम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ये वन स्टेप ऑक्सीडेशन तक कर पाएगा, राइट? और कीटोन का फर्स्ट यहाँ से यहाँ आ गए, पहले तो ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने का स्टेप कौन सा हुआ? ऑक्सीडेशन का। और बाद में फिर क्या करेंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा? CH3 प्लस क्वेश्चन में बिल्कुल आपको पहचानना पड़ेगा, ऐसे दिया रहेगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा जाएगा Br2NaOH।
कोई आपको वहाँ बैठ कर हिंट नहीं देगा कि हाँ यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट? बोलिए मतलब प्रोडक्ट अगर मैं करेक्ट हूँ तो देखिए तो सही है। रिएक्शन को तोड़कर देखिएगा तो सबसे पहले क्या हेलो होना स्टार्ट होगा या पहले ऑक्सीडेशन हुआ होगा? पहले क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अब फिर यहाँ से हुआ है ब्रोमो, नहीं? एग्री? कुछ अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताना है कौन हेलो कौन देगा कौन नहीं देगा। कौन कौन सा अल्कोहल हेलो कौन देगा? ए देगा या नहीं देगा? बोले किस सबसे ए नहीं देगा? 1 डिग्री अल्कोहल में तो एक ही तो देता था, इथेनॉल। ए 2 डिग्री है, देगा? ए देगा। ए नहीं देगा क्योंकि कोई भी CH डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच नहीं है, समझ गए? ये तो बिल्कुल नहीं देगा, नहीं देगा। 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, माइनस चाहिए से नहीं हो सकता है, जो हम लोग सीखेंगे अल्कोहल जब पढ़ेंगे तो, ठीक है? अब तो क्लियर ना? क्या क्लियर? एल्डिहाइड और कीटोन में कौन कौन हेलो फॉर्म देता है, ये क्लियर हो गया। और अल्कोहल में भी कौन कौन सा अल्कोहल देगा? तो 1 डिग्री या 2 डिग्री। 1 डिग्री से फेयर, 2 डिग्री में बहुत सारा, बट बहुत सारा में कंडीशन एक CH3 होना चाहिए। किस पे? डायरेक्टली एक उस कार्बन से अटैच रहेगा जहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। हेलो कौन होगा या नहीं होगा? बोलिए फास्ट प्ले, नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन होगा या नहीं होगा? सर रिएक्शन होगा, हेलो फॉर्म नहीं होगा। 2 स्टेप तक जा पाएंगे? इम्युलाइजेशन, हेलोजेनेशन, इम्युलाइजेशन क्या बन जाएगा? याद रखिएगा, अल्फा अल्फा डाइक्लोरोकीटोन। बोले तो अल्फा अल्फा डाइक्लोरो। बिल्कुल सर, ये भी तो बिल्कुल हेलो कम्युनिकेशन को ही फॉलो किया, बस डिफरेंस क्या रहा? 2 बार ही हो पाया, राइट? इसमें अगर मिथाइल नहीं रहेगा तो रिएक्शन 2 बार होकर रुका हुआ रहेगा। 3 कार्बन पे अगर 3 क्लोरीन आ जाता है, जनरली कार्बन लिविंग ग्रुप बंद नहीं आउट होता है, तो पता ही है। बट 3 क्लोरीन आने की वजह से, कितना? 3 हेलोजन आने की वजह से इसका लिविंग कैरेक्टर बन पाएगा। 2 रहेगा तो लिविंग कैरेक्टर नहीं बन पाएगा। क्लियर? लास्टली अगर मिथाइल डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा तो 2 बार करेंगे और यहाँ पर मिलाएंगे। ओके,
बोले ये क्या है? इसका नाम है क्लोरल। क्या है? क्लोरल। इसमें अगर एनएल का लीजिए क्या बनेगा? वेरी गुड। यहाँ देखिए, अगर माइनॉरिटी ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको नहीं लगता है कि अगर CH3 एस्टरडिहाइड रहता और इसमें Cl2NH डालते तो पहले यहाँ आपका क्या करते? 3 इनोलाइजेशन, 3 हैलोजिनेशन। एग्री? और तब जाकर यहाँ पे क्या होता था? अरे रहता तो यहाँ से अब फिर OH माइनस का अटैक, राइट? एक है ना? आपने पूछने वाला आपको स्टेप से भी पूछेगा, राइट? अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या बनेगा? CCl3 माइनस और प्लस फॉर्मिक एसिड। बट यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म में और प्लस ये सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, राइट? समझ में आ गया? एक एक्चुअली लास्ट स्टेप था SN2H वाला, ठीक है? अगले प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। आप एक रिएक्शन का नाम जानते होंगे, राइनल रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है। वहाँ भी क्लोरोफॉर्म लेते हैं, राइट? यहाँ पे चीजें कुछ सीखिए। पहला प्रॉपर्टी कि क्लोरोफॉर्म में सिल्वर पाउडर लेकर अगर फिट करते हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है। ये पहला प्रॉपर्टी बहुत काम का है, ठीक है? कैसे? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ऐसे यहाँ से 3 क्लोरीन लेगा, यहाँ से 3 क्लोरीन लेगा और क्या बन जाएगा? 6 AgCl। और यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन को कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है? ये पहला प्रॉपर्टी किसका हुआ है? क्लोरोफॉर्म का। Cl2NOH क्या बनता है? फिर से एक बार क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम फॉर्मेट। अब यहां से यहां आना है, कैसे आएगा? तो सर यहाँ पे सिल्वर पाउडर लेकर हीट कर देंगे, क्या मिल जाएगा? और इसमें अल्काइन का हाइड्रेशन बढ़ाया हूँ, अगर आपको याद होगा तो है पूरे अल्काइन का हाइड्रेशन में एक ही अल्काइन का जो अल्डिहाइड होता था वो था एक्सेटिलीन। तो कल का बात है ना, पढ़ाया है अल्काइन का लास्ट क्लास में ही पढ़ाया होंगे। यहाँ से यहाँ आ गया, कितना स्टेप? समझे?
समझे? यहाँ तक हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म पता है ना, हाईली पॉइजनस होता है। किस वजह से? क्लोरोफॉर्म इज अ पॉइजन। ऑक्सीजन और सनलाइट के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, हाईली पॉइजनस गैस, जिसका नाम है ऑक्सीजन, एक पॉइजनस किसके कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीजन और सनलाइट। इसको पहले के ज़माना में क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे मेडिकल साइंस में, बेहोश करके ऑपरेशन करने के लिए। अब तो बहुत हाईटेक हो गया है, आज से 25 साल 30 साल पहले, 30 ईयर्स पहले। अब उसमें बहुत डेंजर था, एकदम कैलकुलेटेड अमाउंट इतना होता है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप समथिंग लाइक दैट, ज़्यादा तो लीजिएगा, डेंजर है। दूसरा प्रॉपर्टी है, देखिए हर जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत जगह अलग अलग जगह पे ये रिक्वायरमेंट होगा, याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म का NaOH के साथ रिएक्शन, किसके साथ? स्टार्ट। अब देखिए इसका 3 केस में बनाता हूँ, कितना? और आपको याद है जब मैं क्लोरोफॉर्म का बेस के साथ 3 तरीके से सोचा था, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरीका आपको हेल्प करेगा कहीं कहीं से। एक कॉम्बिनेशन बहुत जगह आएगा, फॉर एग्जाम्पल राइबोफ्लाविन में आएगा। तो अगर क्लोरोफॉर्म दिए हैं और NaOH थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट, कौन सा? और अगर हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? हीट। तो आपको तो बताया था किसी मॉलिक्यूल को स्पेशली RX के लिए किसी मॉलिक्यूल को बेस लेकर हीट करते हैं तो बेस वहां से एसिड आउट करता है। बोलिए क्या आउट करता है? मैकेनिज्म में पढ़ाए थे। किसी मॉलिक्यूल को में बेस डालकर अगर हीट करते हैं तो बेस क्या ट्राई करेगा? वहां से एसिड आउट करने का। तो क्लोरोफॉर्म को NaOH लेकर अगर हीट कर रहे हैं, एलिमिनेशन होगा, क्या आउट होगा? HCl। बट यहाँ पे बीटा कार्बन है, बोलते ही नहीं है, तो कौन सा एलिमिनेशन होगा? अल्फा एलिमिनेशन। और अल्फा एलिमिनेशन प्रोड्यूस व्हाट? कार्बन। ये पहला तरीका है, ठीक है। इसका मतलब इस केस में क्या बना देंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH लेकर हीट करेंगे तो कार्बन बन जाएगा। ये कार्बन इंटरमीडिएट है, बाद में जहाँ पे में रहेगा वहाँ पे लेंगे, बट बाहर सोचे हैं क्या? इस कॉम्बिनेशन का मतलब मेरे पास CCl2 कार्बन है। एग्री? समझे ना? कौन सा एलिमिनेशन से? अल्फा एलिमिनेशन। डिफरेंस समझिएगा। लेकिन CHCl3 और NaOH कॉन्सेंट्रेटेड बट हीट नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? हीट नहीं कर रहे हैं। तो हीट नहीं करेंगे तो एलिमिनेशन नहीं होगा। तो उस केस में सिर्फ A हो जाता है। एक सेम कार्बन पे 3 क्लोरीन है, दूसरे अटैच करेंगे तो खाली हीट हो जाएगा। अगर हीट नहीं करेंगे तो यहाँ से सिर्फ क्या चला जाता है? H+। और क्या बन जाएगा? CCl3-। तो क्लोरोफॉर्म का NH का सेकंड बिहेवियर CCl3- दे सकता है। क्या दे सकता है? CCl3-। अरे दोनों में डिफरेंस क्या रहा? हीट विदाउट हीट एंड
तीसरा तरीका ये हो गया ना। Yes. CHCl3 अब प्लस NaOH एक्वस क्या ये है एक्वस फॉर्म। ये बनता है फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा इस मैकेनिज्म से। NaOH या KOH एक्वस का सब्स्टिट्यूशन भी होता है भाई आप इस बात SN2 तो पहले क्या हो गया एक क्लोरीन चला गया 1 OH आ गया। थर्ड टाइम अटैक करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सेम कार्बन को 2 H और मिल रहेगा सर्वाइव भी नहीं करेगा राइट। एक क्लोरीन बॉन्ड क्या बन जाएगा बट वहां पे NaOH है तो फॉर्मिक एसिड न बन के सॉल्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ओके बाद में एसिडिफाई कर दीजिए अगर आपको एसिड बनाना है तो। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म से एसिड भी बना सकते हैं फॉर्मिक एसिड भी बना सकते हैं बट उस टाइम पे NaOH किस फॉर्म में मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड या एक्वस फॉर्म में। बाद में क्या कर दीजिए एसिडिफाई कर दीजिए। बाद में क्या करना है जैसा क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH का कितना तरीके से बिहेवियर एक में कार्बन देता है दूसरा में CCl3 माइनस देता है तीसरा में एसिड देता है। ये इसके बाद उसको समझ में आया मैं पढ़ाया था कि जमीन सेम कार्बन पे 2 OH नहीं है यहाँ पे 2 HCl है कौन किसका सराउंडिंग है OH माइनस का डायरेक्ट कौन हो गया। अभी मैं रेडी कर दिया हूँ क्लोरोफॉर्म का कैरेक्टर ठीक है। अब आपको ये बात याद रखना चाहिए एग्री। अब लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरोफॉर्म का प्रॉपर्टी है कार्बाइड एमाइन रिएक्शन। हेडिंग रहेगा कार्बाइड एमाइन रिएक्शन ब्रैकेट में रहेगा आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनाइड रिएक्शन। ये कम से कम तो 10 बार पूछा हुआ है मिनिमम। नहीं IIT का 5 बार रिपीट किया होगा इतना इम्पोर्टेंट है। RNS2 कितना डिग्री एमाइन ये 1 डिग्री एमाइन का अब क्लोरोफॉर्म का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी है। दोनों कैरेक्टरिस्टिक
1 डिग्री एमाइन में क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? और इसमें NH लेकर हीट करते हैं तो ARNC देता है, क्या देता है? RNC। समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम मिनिमम 10 बार पूछा हुआ है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो देखिए ये 1 डिग्री एमाइन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हुआ और साथ में इसका क्लोरोफॉर्म का भी हो गया। और ये जो कंपाउंड है वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड, इसका स्मेल सेल्फ कंफर्म करता है कि ये क्लोरोफॉर्म और 1 डिग्री एमाइन था यहाँ पे। एग्री? देखिए दिस रिएक्शन पहले के बाद में चेंज हो गया। दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट पढ़ा दिया, राइट? दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमाइन as well as chloroform. समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? और RNC में NC का स्ट्रक्चर क्या है? A प्लस यहाँ पे माइनस। तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट पहले बन जाता है, सेम बाद में आता है, सजेस्ट किया जाता है। इसका मतलब हम लोग को पहुँचना कहाँ है? हम लोग कौन है जिसमें N प्लस और कार्बन के माइनस बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब सबसे पहले देखिए क्या दिए हैं, याद रखिए क्लोरोफॉर्म दिए हैं, NH और हीट कर रहे हैं, मतलब इस कॉम्बिनेशन का मतलब मेरे पास क्या है? कार्बन है। क्या है? अभी तो पढ़ाए थे RNH2, इसका मतलब क्या है? हम लोग S सोच पाएंगे CCl2 कार्बन, और कार्बन और व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच या डिफिशिएंट? कार्बन क्या है? डिफिशिएंट है ना, इसमें चाहे तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर, राइट? तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, राइट? और बन क्या गया? कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। इट इज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा ना, कि बोथ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय नाइट्रोजन, बोथ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को लॉस हुआ, कार्बन को प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन पे नेगेटिव को मेंटेन रखेंगे क्योंकि मुझे कार्बन पे नेगेटिव चाहिए था, राइट? और यहाँ पे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करता है, और डोनेट किसी और को डोनेट करने को अगर उसको पोएटिक कैरेक्टर आता है तो पोएटिक को रिलीज करके क्या रिलीज कर सकता है? हाइड्रोजन H प्लस। और लास्ट टारगेट क्या है? यहाँ तक आना, तो यहाँ से ये हो गया, है यहाँ तक आ गया। अब चलिए जैसे ही H प्लस रिलीज कर, ध्यान रखिएगा, जैसे ही H प्लस रिलीज कर रहा है तो वापस नाइट्रोजन पे लोन करा जाता है। एग्री है या नहीं है? यहाँ से Cl माइनस आउट हो गया। अब फिर से नाइट्रोजन का पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे क्या है? अगेन H प्लस रिलीज होगा। इतना आसान। अब फिर से इसमें अपना दो पे डोनेट क्या बन गया? N ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन पे फिर से प्लस, कार्बन पे एक चाहिए था। बट इस रिएक्शन को देने के नाइट्रोजन को कितना हम चाहिए थे? तो इसी तरीके ये कितना ये रिएक्शन 2 डिग्री मान नहीं देगा, 3 डिग्री नहीं देगा, सिर्फ कौन सा देगा? 1 डिग्री।
हार्डली 30 मिनट्स का और अवेलेबिलिटी बचा हुआ है, बहुत आराम से पढ़ाएंगे तो 30 मिनट्स। तो नेक्स्ट क्लास में केमिकल टाइम्स का क्लास बड़ा कर देंगे और इसका क्लास थोड़ा छोटा कर लेंगे, ये काम कर लेंगे। तब स्टार्ट होगा अल्कोहल। अल्कोहल थोड़ा बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि